हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती है उसको और इसका प्रश्न संख्या 1 करा दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं ये वाला सवाल जो है प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे पहला सवाल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका जैसे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पे 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 गुणे का 13। इतना आया समझ में? या फिर आप लोगों को गुणनखंड निकालना पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इसको निकालने के लिए बताया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो 91 होता है ये 7 गुणे का 13 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे का 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा, क्या होगा? एचसीएफ जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ओके, तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का ही मतलब होता है क्या? एचसीएफ। क्या चीज? एचसीएफ। और उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या होता है इसको भी आप लोग जानकारी रखिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, यानी कि इसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 13 और 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी के साथ हम अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम 2 गुणे का 7, ओके, और गुणे का 13, यानी कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, उभयनिष्ठ को छोड़कर, उभयनिष्ठ को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ओके, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 था तो 2 में यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 लिख लिया, पर यहाँ पे जो 13 है दोनों में है तो 13 को हम एक बार ही लिखेंगे। समझ में आया? तो इसका एलसीएम जो है वह क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 सते 91, और 91 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी का 18, यानी कि 180 और 182। ओके, और हमें सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या सिद्ध करना है? 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू का LCM। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा, ये जो होता है राइट हैंड साइड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो यहां पे हमारा बायां पक्ष हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, गुणनफल मीन्स होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और जो गुणा करके आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 96 गुणे का 91। इतना आया समझ में। अब देखिएगा 26 का हम 91 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 91 और 26। ओके, तो 6 एकम 6 और 6 9 54, है ना, 2 एकम 2 और 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 2 6 8 5 13 1 1 2। ओके, यानी कि इसका जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 2366, यानी कि 2366। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखो, ये हमारा बायां पक्ष था, बायां पक्ष। अब लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। यहाँ पे जो दायां पक्ष है इसको सॉल्व करेंगे। दायां पक्ष मीन्स होता है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। तो HCF कितना आया है, 13। कितना आया है, 13 गुणे का 182। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 13। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं एक स्टेप छोड़ दिया कि HCF गुणे का LCM, HCF गुणे का LCM। तो यहाँ पे जो HCF दिया गया है वह कितना है, HCF कितना आया है, 13 और गुणे का LCM कितना आया है, 182। ओके, चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर गुणा आता है तो सही है, अन्यथा हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे अगर आता होगा 13 दूनी का 26, 26 का ही 6 हासिल 2, 13 8 104 106 10 और 13 एकम 13 13 10 23। ओके, अगर नहीं आता है तो आप सिंपली गुणा भी कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे भी आप करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और ये जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, और इस तरीके से आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष जब बराबर हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये बराबर कैसे है, जैसे कि मैं दो संख्याओं का गुणनफल निकाला तो 2366 आया और HCF और LCM निकाला तो 2366 आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, इसलिए यह सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला है कि 510 और 92। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डस्टर पता ना कहाँ रखा गया है, तो हम ऐसे ही मिटा लेते हैं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 510 और 92। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 510 का अभाज्य गुणन खंड। ओके, और नीचे क्या लिखेंगे, 92 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पे 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम अंदाजुए नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 510 है ना, 510 को हम क्या कर लें, डिवाइड करके इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ से आप अभाज्य गुणनखंड भी सीख सकते हैं, किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो इसका इकाई अंक 0 है, 0 2 4 6 8 होता है, तो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 दूनी का 4, 1 2 पंचे 10 और 1 बचा, और 2 पंचे 10। ठीक है, 5 5 10 2 12, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। तो 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, 8 5 13 हो गया। अतः यह संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो किससे कटेगी, 5 से। तो 17 5 85 और 17 से काट लेंगे तो 17 कम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है क्या आया, 2 गुणा 3 और गुणे का 5 और गुणे का 17। और यहाँ पे अगर मैं 92 की बात करूँ, किसकी, 92 की, तो ये किससे कटेगा, 2 से। 2 चौको 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से, तो 23 दूना का 46, फिर 23 से, 23 से कम 23। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणन खंड लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। और तो HCF कितना आया, 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM में हम सभी संख्याओं को कंसीडर कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा, है ना, यहाँ पे 23 होना चाहिए। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणे का 5 गुणे का 17 और गुणे का 23। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। ठीक है, चलिए इंक मैंने डाल लिया है। तो जब हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे, 17 का 23 में जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 60 आया, और 60 का गुणा 17 से करेंगे, 60 का गुणा 17 से, 17 छक्का 102 और 1 0, और इसमें क्या कर देंगे, 23 का गुणा कर देंगे। किसका, 23 का। जब 23 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 23 दूनी का 46, कहीं 6 हासिल लगा 4, और यहाँ पे 4 और 23 से कम 23। ओके, 23 460, यानी कि 23,000 कितना, 23,460
60 आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जांच करना है, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे का HCF गुणे का LCM है या नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं। तो ये देखो, ये दायां पक्ष हुआ बायां पक्ष, और ये क्या हुआ? दायां पक्ष। तो हम इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है संख्याओं का गुणनफल, ये जो है बायां पक्ष है। क्या है? बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है ना? संख्याओं का गुणनफल। तो जो संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं, जो दो दी गई संख्याएं हैं, उसका हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और जो गुणा करके आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। तो दोनों संख्या कितनी है? 510 गुणे का 92। ओके, अब हम 510 में 92 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रफ के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी यूज कर लीजिएगा। 510 गुणे का 92, तो ये 0, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, और वैसे 0 9 1 कम 9, 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 9 5 1 6 4, यानी कि 46,920। कितना आया? 46,920। समझ में आया? अब देखिए, ये तो बायां पक्ष था। अब हम लोग दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। क्या चीज? दायां पक्ष। तो दायां पक्ष क्या है? HCF गुणे का LCM। HCF गुणे का LCM, कि HCF और LCM में गुणा करते हैं तो इसके बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि HCF जो है वो कितना है? 2 है। 2 गुणा LCM कितना है? LCM है 23,460। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 से 0, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 हासिल 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4। देखिए यहाँ पे बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे का LCM होता है। यह सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना। और यहां पे लिख देंगे इति सिद्धम। ओके, तो इस तरीके से ये वाला भी सवाल सिद्ध हो गया। इसका जो तीसरा सवाल है इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। आप इसका हल होमवर्क में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियोस हमारे चैनल से आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ जाइए। आपका जुड़ाव ही मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन कर सकते हैं और अगला जो वीडियो रहेगा उसी डाउट को क्लियर करते हुए रहेगा। ठीक है, और जैसे ये मैथ है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ और साइंस दोनों जल्द से जल्द हो, पर अभी
आप लोग मैथ पर ही अपना प्यार दिखाइए। अगर मैथ पर आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिला तो मैं साइंस का एक एक टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा और आपको एक अच्छा अंक प्राप्त करवाने की मेरी मेहनत रहेगी। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।